कितने मजबूत है ये, मुंह से आवाज नहीं निकल रही हैं? और कैसे कहते वहाँ पे चाटू करता ही करना। अब की बार ट्रम्प सरकार, हाउडी मोदी, ले लो हाउडी मोदी। अब क्या है, दिखाया ना ट्रम्प। दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं इस हिंदू भाई ने अंजना ओम कश्यप को ऐसा धोया जिसे देख आपकी हंसी नहीं रुकेगी। इस हिंदू भाई ने गोदी मीडिया को फुल रोस्ट कर दिया। इस हिंदू भाई ने पीएम मोदी की ऐसी धुलाई की जिसे देख अंधभक्त हैरान हो गए। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिखाया ना ट्रम्प ने, आवाज नहीं आ रही ना अंजना ओम कश्यप की। मैं गई थी बाहर, भीतर भी नहीं आने दिया इसे। मीडिया की औकात, मीडिया को औकात मालूम पड़ रही है ना। अभी मोदी में क्या होता तो अंजना नाच रही होती, मोदी। अब क्या बड़ा दुर्भाग्य है कि अंबानी जी ने एक्सेप्ट किया। जब भारत के प्रधानमंत्री को न्योता नहीं है और अंबानी जी जा रहे हैं, अगर हमें भी आता ना इनविटेशन, वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। प्रधानमंत्री को नहीं पूछ रहे, मेरे देश को नहीं पूछ रहे, तो अंबानी को नहीं जाना चाहिए था। मीडिया देखिए, मीडिया कुंभ कर रही है, मोनालिसा दिखा रही है। क्यों? बेचारे मोदी को पूछा नहीं। अगर मोदी को पूछते तो अभी कुंभ थोड़ी चल रहा होता। मोदी। अब मोदी को पूछा नहीं, अब बेचारे क्या करें? अब कुंभ के पाखंड के पीछे छुपे बैठे हैं। मोदी की इज्जत बेइज्जती से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे देश का जो अपमान पूरे विश्व में हुआ है, भारत की जो मानहानि पूरे विश्व में हुई है, इसकी भरपाई संघी नहीं कर पाएंगे ना भाजपा। कंगना जी के विषय में कुछ बोलना तो मुझे शोभा ही नहीं देता। क्या बोले कंगना जी के विषय में? उनकी जीवन की कहानी इस तरह से गंभीर है कि कंगना सोच के खुद ही रोती है। वो काम ही ऐसे करती है, तो हम क्या करें? अब चुनाव आयोग तो वहाँ पे था नहीं, जो मूवी हिट हो जाती। ठीक है, ईवीएम तो वहाँ पे थे नहीं, मूवी हिट हो जाती। ठीक है, जनता के बीच में आगे बेचारी फ्लॉप हो गई। ठीक है, कभी किसानों को आतंकवादी कहती है, कभी कहती है हमें आजादी 2014 के बाद मिली है। इस तरह की चाटू करता ही करने वाले लोगों के परिणाम इसी प्रकार से होते हैं। जो कंगना के साथ हो रहा है उनके कर्म है। ठीक है, उनने कभी अपने जीवन को महत्व दिया ही नहीं। कभी महेश भट्ट को महत्व देती है, जैसे आज मोदी जी को महत्व दे रही है। ठीक है, मोदी जी की क्या बात कर रहे हैं? कंगना कह रही है मोदी जी तो आज तक मुझसे मिले ही नहीं, बात ही नहीं करी, एक मिनट भी बात नहीं करी। अब कंगना जी कुछ भी कह सकती हैं। कंगना जी कुछ भी कह सकती हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म दिख रहा था, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में नेपोटिज्म नहीं दिख रहा। जबकि एक सांसद 2800 महिलाओं के साथ शोषण करके वीडियो बनाता है और उसकी वीडियो सामने आ जाती है। उसके बाद भी आज कंगना को नेपोटिज्म नहीं दिख रहा। तो देश की महिला जानती है कि कंगना रनावत का क्या चरित्र है। कितनी आज्ञाकारी महिला है, सब महिला। देखिए, आप उनका कैरेक्टर मेरे मुंह से मत बुलवाइए। ठीक है, उनका तो अपना कोई जमीर है नहीं। राष्ट्रवादी महिला है, याद रखें। अब देखिए, हम जानते हैं कितनी बड़ी राष्ट्रवादी है, महेश भट्ट बता सकते हैं कितनी राष्ट्रवादी है। और आज उनका कैरेक्टर बता रहा है। जो इंदिरा गांधी जी पे जिस प्रकार की मूवी बनाई है, शर्म आनी चाहिए उसको। इंदिरा गांधी जी वो देश की प्रधानमंत्री थी जब हम इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने आज हैं। सुन लो, हमारे पास राफेल नहीं था जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, लेकिन तब भी अमेरिका को आंख दिखाने का काम किया। आज भारत का प्रधानमंत्री जो हाउडी मोदी, अब की बार ट्रम्प सरकार, पूछा नहीं है ट्रम्प ने। कितनी बड़ी बेइज्जती पूरे भारत की। सुन लीजिए, अरे तो ऐसे ही होता है ना। गुलाम मानसिकता वाले लोगों के, चाटुकार लोगों के ये काम होते हैं। माफी वीरों के इज्जत जिसकी होती है उसे बेइज्जती महसूस होती है। बताओ, चाइना को पूछा है और मोदी जी को नहीं पूछा। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अंबानी जी ने एक्सेप्ट किया। जब भारत के प्रधानमंत्री को न्योता नहीं है और अंबानी जी जा रहे हैं। अगर हमें भी आता ना इनविटेशन, अगर मैं बहुत छोटा आदमी हूँ कि आ जाओ, तो मैं नहीं जाता। जब मेरे देश के प्रधानमंत्री को नहीं पूछ रहे, मेरे देश को नहीं पूछ रहे, तो अंबानी को नहीं जाना चाहिए था। अंबानी गई थी। वही तो कह रहा है, ये मोदी जी के मुंह पे है, अपनों का तमाचा है। लेकिन उसको ये महसूस होगा जिसकी इज्जत होगी। मोदी जी की अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। बेशरम पड़ चुके हैं विदेशों में डंका। हाँ, वो ट्रम्प ने दिखा दिया कितना बड़ा डंका बज रहा है। इनकी हैसियत जो ट्रम्प को आंख दिखा सके, नहीं दिखा सकते। ये कांग्रेस है जो भारत के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ती है। अटल बिहारी वाजपेयी गाना गाते हुए दिखाए गए मूवी में। देखिए, इन बातों को लेकर नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति और उनकी असफलता को आप कभी कुंभ के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, कभी कंगना के नाम पे छुपा रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जो कि कहते थे अब की बार मोदी सरकार, कैसी ट्रम्प ने इनकी बेइज्जती करी है। हाय हाय हाय, इतनी बेइज्जती आज तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री की नहीं हुई होगी, नेपाल के भी राष्ट्रपति की नहीं हुई, किसी भी देश के छोटे से मच्छर से देश के प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी। जो 150 करोड़ देशवासियों का राजा, और उसे बताओ ट्रम्प ने पूछा नहीं। विदेश मंत्री तो गए थे। अरे भाई, चाटू करता करने गए तो किसी ने पूछा, भगा दिया गया। विदेश मंत्री जी मोदी के लिए इनविटेशन लेने गए थे, बार बार मोदी जी ने भेजा। ये वास्तविकता देश जानता है। मीडिया देखिए, मीडिया कुंभ कर रही है, मोनालिसा दिखा रही है। क्यों? बेचारे मोदी को पूछा नहीं। अगर मोदी को पूछते तो अभी कुंभ थोड़ी चल रहा होता। मोदी। अब मोदी को पूछा नहीं। अब बेचारे क्या करें? अब कुंभ के पाखंड के पीछे छुपे बैठे हैं। ये है नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। ये पाखंडी है। संतों का पर्व है, 150 करोड़ देशवासियों का पर्व, उसमें जाके ये राजनीति कर रहे हैं। इनके द्वारा इनके जो स्लीपर सेल है, धीरेन्द्र शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोग वहाँ अय्यासी कर रहे हैं। अय्यासी, ओ जो बाबा लगते हैं आपको, तो शंकराचार्य जी कौन है? कृपालू जी महाराज कौन थे? प्रेमानंद जी महाराज कौन है?
अच्छा आपने तो थ्योरी बदल दी हाँ, तो ये क्या बदल दी? जैसे नेता और गुंडे में आज भाजपा ने कोई फर्क नहीं छोड़ा, ऐसे ही आप बलात्कारी और अपराधी और संत में कोई फर्क ही नहीं छोड़ना चाहती। काला चिट्ठा खोलते हैं बाबा। वो एक होता ऐसा कर रहा था, हम वहाँ पे कुंभ में जाकर शराब दे देंगे तो पाकिस्तान का पीओके हमारा हो जाएगा। हाँ 4 रामभद्र 4। अरे कैसे कैसे ये बैकुंठ राम के नाम पे भैया देश जान चुका है, देश इनकी सच्चाई जान चुका है। इतनी बेइज्जती भारत की बेइज्जती हुई है। देखो मोदी की इज्जत बेइज्जती से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे देश का जो अपमान पूरे विश्व में हुआ है, भारत की जो मानहानि पूरे विश्व में हुई है, इसकी भरपाई संघी नहीं कर पाएंगे ना भाजपा कर पाएगी। ये देश के प्रत्येक नेता को चिंतन करना चाहिए। एफआईआर हो गई है, कहा जा रहा है कुछ बचा नहीं है देश के नागरिकों को गुमराह करने के लिए, कुछ बचा नहीं है। बेचारे अपनी असफलताओं का ठीकरा नेहरू जी पे, इंदिरा जी पे फोड़ते आए हैं। अब इनके काला मुंह कर दिया ट्रंप ने, अब मुंह कर दिया काला ट्रंप ने। राजनाथ बोल नहीं सकता, गृह मंत्री बोल नहीं सकता, ट्रंप का नाम लेने की हैसियत नहीं बची है। हाँ ट्रंप ने साफ चेतावनी दे दी है। ये इंदिरा जी नहीं है जो आंख दिखा देंगे ऐसे करके, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है जो चाइना को। अरे अब देखो कितने मजबूत है, नौते नहीं आ रहे, नौते देख लो कितने मजबूत है। ये मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और कैसे कहते वहां पे चाटुकरताई करने, अब की बार ट्रंप सरकार हाउडी मोदी ले लो हाउडी मोदी। अब क्या है, लेकिन राहुल गांधी पे केस तो हो गया ना, देशद्रोही का सजा हो जाएगी। इस तरह से मुकदमे लगाकर जनता की आवाज और विपक्ष के नेताओं में जो डर पैदा करने का, ये जब से आए हैं ना 2014 से जो कंगना को आजादी मिली है, तब से निरंतर प्रयास हो रहे हैं ऐसे ही झूठा मुकदमे। ऐसी इनके एक कार्यकर्ता ने मुकदमा मानहानि का लगाया था, जबकि नीरव मोदी चोर हमारे देश का पैसा लेके भाग गया। ठीक है हाँ। तो इस तरह की कायरता और इस तरह का कल्चर भाजपाइयों का और आरएसएस का। सुनिए 65 साल शासन किया है। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो विपक्ष के 6 लोगों को मिनिस्टर बनाया था। अरे अकल का जाएगी, हिंदुस्तानियों की अकल कभी नहीं जाती। तोप के आगे अपने आप को प्रस्तुत करने वाले देश के नागरिक हैं, संघी नहीं है, माफी मांगने वाले सावरकर नहीं है यहाँ पे, समझे। तभी दिखाया ना ट्रंप ने। आवाज नहीं आ रही ना अंजना ओम कश्यप की, मैं गई थी बाहर, भीतर भी नहीं आने दिया इसे। मीडिया की औकात, मीडिया को औकात मालूम पड़ रही है ना। अभी मोदी में क्या होता तो अंजना नाच रही होती, मोदी मोदी मोदी। अब क्या है, अब कहाँ गई अंजना, अब पड़ी है कुंभ के पीछे। ठीक है, कुंभ को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दूषित किया है, ये संतों से जाके पूछ लो। मैं तो खैर बच्चा हूँ। फूल बरसा रहे हैं योगी जी। हाँ ऐसे नौटंकी और भ्रमण ड्रामे करने से हरिश्चंद्र नहीं बन जाते, 56 इंच नहीं बन जाते। 56 इंच मीडिया से डरने वाला 56 इंच। देखो तो सही देश को पप्पू कैसे बनाया मोदी ने। लेकिन अब क्या लग रहा है, क्या कुंभ में मोदी जी डुबकी लगाएंगे? और 4 ही बेचारे पे क्या बचा है, बेचारा बन गया बेचारा। ट्रंप ने बना दिया मोदी बेचारा। हिम्मत तो लेकर नाम दिखाया ट्रंप का। विदेश नीति भी होती है, कुछ विदेश नीति नाम की भी चीज भैया जे झूठ बोले बचन। जो विदेश नीति पूरे देखो विश्व के सामने मोदी को नंगा कर दिया। मैं तो ऐसा नंगा ही कहना मानता हूँ। सम्मानित पद पर हैं। अरे सम्मान भारत का नहीं बचा पाए। अब इसकी जवाबदेही किसकी है? आज भारत को किसकी वजह से अपमानित हुआ? जो अमेरिका सदैव भारत को पूछता चला आया। आज तक हमारे अमेरिका से संबंध इतने खराब नहीं हुए कि हमें नौते ना है। आज जो विश्व में सबको ट्रंप ने नौता दिया, यहाँ तक कि अंबानी को दिया। अब अंबानी बड़ा प्रधानमंत्री, अंबानी बड़ा प्रधानमंत्री, बिजनेसमैन है अंबानी जी। पता मतलब आप भारत की इस प्रकार से मतलब दलाली करेंगे क्या? ये अंबानी हमारे भारत से बड़ा है? इसी देश में इस अंबानी के पिताजी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। आज जो अंबानी की हैसियत है ना, वो भारत देश की वजह से है। इस बात को समझ लेना आप। ये आप दुर्भाग्य देखो कि अंबानी को पूछा जा रहा है और 140 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री उसे नहीं पूछा जा रहा। इससे बड़ी मानहानि, मोदी जी तो देश के बाप है, इससे बड़ी देश की मानहानि क्या होगी? देश के बाप है मोदी जी, पता नहीं है संबित पात्रा ने कहा। हाँ तो अब देख तो ले, पात्रा के पास मुंह दिखाने को तो बचा नहीं है। अब केवल झूठी एफआईआर और कुंभ और मंदिर, हिंदू मुसलमान करके इज्जत वापस आ जाएगी क्या? देश के जो बाप है उनको बुलाया नहीं गया। ये बस देश के सामने मजाक बन गए वो मोदी, जो अपने आप को कहते थे मोदी। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, कह दूंगा। हाँ वो दिखा दिया ट्रंप ने, एक अकेला बेचारा बना दिया, बेचारा मोदी। हमारे भारत का पूरे विश्व स्तर पे जो अपमान हुआ है, ये 150 करोड़ देशवासियों का अपमान है। और इसके सीधे नैतिक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हैं। इस मानहानि की भरपाई ये अपने जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। और आने वाला समय इनके कर्म और साजिश और षड्यंत्र के कारण हमारा देश आने वाले समय में जो कष्ट और जो महंगाई का सामना करेगा, उसके नैतिक जिम्मेदार यही है मोदी जी है। तो कुछ मुमकिन नहीं है, लोकतंत्र खतरे में, देश खतरे में। आप लोगों के लिए बस, कुछ चुटपुंजिया लोगों के लिए। हाँ, हम लोग चुटपुंजिया है। और जो नौटंकीबाज जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा, जिन्होंने देश आज की परिस्थिति में आर्थिक तौर पर गुलाम बनवा दिया है, ये आप लोगों के लिए मान है। जरा मानसिकता संभालो। मोदी जी को बुलाया क्यों नहीं ट्रंप ने? वो तो मोदी जी से पूछो। मोदी जी के पास्ट फ्रेंड थे, हाउडी मोदी, क्यों नहीं बुलाया? मोदी घर मोदी के नारे। हाँ तभी तो बता रहे पूरे देश में अब डंका पिट तो रहा पूरे विश्व में है कि छोटे मोटे बताओ जो राष्ट्रपति है नेक्स्ट देश के, उन्हें पूछा जा रहा है। आप अपने घर बुला रहे हैं? हमें तो कभी नहीं बुलाएंगे। जो आदमी हमारे देश के महात्मा गांधी और क्रांतिकारियों का अपमान करे और अपने कार्यकर्ताओं से महात्मा गांधी के पुतले पे गोली चलवाए, ऐसे आदमी को नौता देकर अपनी बेइज्जती थोड़ी कराएंगे। नौता भी इज्जतदार आदमी को दिया जाता है। ठाकुर है तभी तो बात कर रहे हैं। ठाकुर कोई ऐसे लोगों को नौता नहीं देते जो देश की मानहानि करे।
जो मातृभूमि की दलाली करे। मान सिंह साथ में है, ठाकुरों को बदनाम मत करो। ठाकुर है। ठाकुर केवल अपने देश के साथ है, मातृभूमि के साथ। ठाकुरों को बदनाम आरएसएस ने किया, ठाकुरों को बदनाम भाजपा ने किया, ठाकुरों को बदनाम राजनाथ सिंह ने किया, ठाकुरों को बदनाम नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, ठाकुरों को बदनाम आज आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं, जो भगवा धारण करके राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी रामायण का भी अपमान किया। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।